जनूबी वज़ीरिस्तान में ख्वारिज का पाक फौज की पोस्ट पर खुदकुश हमला नाकाम, 7 शहरी जख्मी। दहशतगर्दों की बारूद से भरी गाड़ी पोस्ट से टकराने की कोशिश, फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करके पहले ही तबाह कर दिया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। मशरक़े वुस्ता में फिर कशीदगी, ईरान के मुत्तहिदा अरब अमारात पर मिसाइल और ड्रोन हमले। अमाराती वजारत दिफा के मुताबिक तेहरान की जानिब से 4 मिसाइल दागे गए। दिफाई निज़ाम मुकम्मल फाल, खतरे का जवाब दिया जा रहा है। 3 मिसाइल तबाह कर दिए, 1 समुद्र में जा गिरा। रॉयटर्स के मुताबिक फुजैरा में ड्रोन हमले के बाद पेट्रोलियम सनती मकाम पर आग भड़की। सूरत हाल के बाद शारजा और दुबई एयरपोर्ट पर फिजाई ऑपरेशन मुअत्तल। आबनाए हुर्मुज़ टेंशन का मरकज, ईरानी फौज ने अमरीकी जहाज पर 2 मिसाइल दाग दिए। पासदारान इनकलाब के मुताबिक अमरीकी डिस्ट्रॉयर्स ने रडार बंद करके गुजरगाह के करीब आने की कोशिश की, वार्निंग को बार बार नजरअंदाज किया। प्रोजेक्टाइल वार्निंग शूट के तौर पर फायर किए गए। एक्शन के बाद जहाज वापस लौट गया। महफूज बहरी नकलो हरकत के लिए आबनाए हुर्मुज़ का नया नक्शा भी जारी। ईरानी फोर्सेस से ताउन की हिदायत कर दी। अमरीकी हुकाम की जानिब से पासदारान इनकलाब के दावे की तरदीद। सेंटकॉम के मुताबिक कोई भी मिसाइल जहाज को नहीं लगा। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी और प्रोजेक्ट फ्रीडम पर अमल जारी है। अमरीकी परचम बरदार 2 जहाज आबनाए हुर्मुज़ से गुजर गए। ट्रंप का आबनाए हुर्मुज़ में फंसे तिजारती जहाज़ों को निकालने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम का ऐलान। तनाज़े से लाताल्लुक़ कई ममालिक ने मदद मांगी। इंसानी हमदर्दी के अमल में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अमरीकी सदर की सोशल मीडिया पैगाम में वार्निंग, लिखा वाशिंगटन के नुमाइंदे ईरान से मुस्बत बातचीत कर रहे हैं। मेरे पास तमाम कार्ड्स मौजूद हैं। ट्रुथ सोशल पर कार्ड के साथ तस्वीर भी शेयर कर दी। कामयाबियों का पोस्टर भी जारी। ईरानी फजाइया और बहरिया को 100% तबाह करने का दावा। रेड क्रॉस लगा दिया गया। अली खामनाई की शहादत को भी फतह के तौर पर दिखाया गया। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी मुदाखलत मुस्तरद कर दी। ट्रंप के ख्याली बयानात से कोई निज़ाम नहीं चलेगा। आबी गुजरगाह से आमदोरफ्त ईरानी फौज की इजाज़त से होगी। कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी का रद्द-ए-अमल। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर की भी खतरे की सूरत में सख्त जवाब की वार्निंग। अमरीकी बहरिया आबनाए हुर्मुज़ के करीब ना आए। जारहाना कार्रवाई पर सूरत हाल मजीद पेचीदा हो जाएगी। तर्जुमान ने खबरदार कर दिया। सालिस पर भरपूर एतमाद, अमेरिका ने जब्त किया गया ईरानी जहाज और 22 रुकनी अमला पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया। 15 अराकीन रमदान क्रॉसिंग पॉइंट से ईरान पहुंच गए। नायब वजीर आजम इसहाक डार के मुताबिक तौस्का नामी जहाज को जरूरी मुरम्मत के बाद मालिकान के सुपुर्द किया जाएगा। कहा इलाकाई अमन के लिए मुज़ाकरात, सिफारतकारी और सालिसी की कोशिशों पर कारबंद हैं। दफ्तर खारजा के मुताबिक अमले की वापसी ईरान और अमेरिका के ताउन से मुमकिन हुई। पाकिस्तान एतमाद साजी के लिए ऐसे इक़दाम का खैर मकदम करता है। अमेरिकी फोर्सेस ने ईरानी जहाज को 19 अप्रैल को कब्जे में लिया था। अमन के लिए ईरान की नई तजावीज़, अमरीका ने तेहरान के मंसूबे का जवाब दे दिया। ईरानी वजारत खारजा की तस्दीक, अमरीका सिफारती अमल में सुस्त रवि का जिम्मेदार, गैर ज़रूरी मुतालबात पेशरफ्त में रुकावट हैं। इस्माइल बकई की न्यूज़ ब्रीफिंग, कहा पाकिस्तान के जरिए मौसूल होने वाले वाशिंगटन के जवाब का जायजा लिया जा रहा है। आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त के लिए ओमान से मुज़ाकरात जारी। UAE की ओपेक से अलहदगी मनफी इक़दाम करार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से ईरानी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता। अब्बास अरागची की पाकिस्तान के तामीरी किरदार और मुखलिसाना सालिसी की तारीफ। इसहाक डार का खित्ते और दुनिया में देर पाम के लिए सिफारती अमल जारी रखने पर जोर। कहा मसाइल के हल के लिए बातचीत और सिफारतकारी वाहिद काबिल अमल रास्ता है। नायब वज़ीर आज़म से नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा की भी मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। Was not the victory of weapons alone. It was a triumph of unity. Our armed forces fought with courage, discipline, and honor. The message sent to the world that Pakistan will never be coerced, will never be silenced, and Pakistan will never surrender.
जब भी आजमाइश आई हम डगमगाए नहीं, डट कर खड़े रहे। मार्का हक में फतह, इत्तेहाद और यकजहती की जीत है। भारत की इबरतनाक शिकस्त ने दुनिया को बता दिया पाकिस्तान मजबूत तरीन मुल्क है जो कभी सरेंडर नहीं करेगा। बिलावल भुट्टो का कराची में तकरीब से खिताब। पीपी चेयरमैन ने कहा कि दुश्मन समझता था पाकिस्तान को तोड़ा या हराया जा सकता है, लेकिन ये उसकी गलतफहमी थी। तारीखी कामयाबी के बाद मुल्क को मजीद मजबूत करना हमारी जिम्मेदारी है। मार्का हक में फतह का 1 साल मुकम्मल। हुकूमत सिंध की परवकार तकरीब, गुलकारों ने लहू गरमाया। तारीखी कामयाबी पर दस्तावेजी फिल्म की भरपूर पजीराई। मार्का हक में कामयाबी, मुसल्लह अफवाज और पूरी कौम की फतह। दुश्मन समझ गया था कि पाकिस्तान से लड़ना मुमकिन नहीं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जबरदस्त क़यादत कर रहे हैं। वजीर आला मुराद अली शाह का खिताब। शर्जील में मैंने कहा, बदतरीन शिकस्त के बाद भारत शर्मिंदगी का शिकार। किसी दुश्मन में पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की हिम्मत नहीं। जब नाम वतन का आया है, धरती को मुकद्दम पाया है, अपनी जानें लुटाकर परचम ऊंचा लहराया है। मार्का हक में फौज ने सरहदी महाज खूब संभाला। बयानिए की जंग समा ने लड़ी, दुनिया को बताई दुश्मन की चाल। अहले वतन को दिखाया पल पल का हाल। 1 साल मुकम्मल होने पर खुसूसी नगमा जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। BNP प्राइवेट लिमिटेड की लीज मनसूखी के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद। CDA की जानिब से 8 मार्च 2023 को जारी करदा ऑर्डर कानूनी करार। अदालत ने तीसरे फरीक इन्वेस्टर्स की दरख्वास्त से निपटा दी। मुतालिका फोरम से रुजू का हक बरकरार। 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के मामले पर कमेटी का पहला इजलास। CDA से तफसीलात तलब। £190 मिलियन केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI की सजा मुअत्तली की दरखास्त निपटा दी। बुशरा बीबी की दरखास्त भी गैर मौसर करार। अदालत का बानी की मरकजी अपीलों पर 7 मई को समाअत का फैसला। पंजाब की 52 शहरों की तज़यीन व आराइश। 305 अरब रुपए के पंजाब डेवलपमेंट प्लान की पेशरफ्त पर जायजा इजलास। लाहौर में पहला फेज मुकम्मल, दूसरे मरहले का 76% काम हो चुका। हुक्काम को वजीर आला को ब्रीफिंग। तारीख में पहली बार लाहौर की 16,000 से ज्यादा गलियों की अपग्रेडेशन की जाएगी। मरियम नवाज की मॉनसून सीजन की पेश की तैयारियों की हिदायत। तरक्याती कामों के लिए तोड़ी गई सड़कें फौरी मुरम्मत करने का हुक्म। कहा ऑफिसर्स को इख्तियारात दिए हैं, अब जवाबदेही भी वही होगी। कराची में पारा हाई, गर्मी की दुहाई। 2018 के बाद गर्म तरीन दिन। दर्जा हरारत 44.1 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। मौसम की शिद्दत और दीगर वजूहात के बायस 10 संवात 13 मई से एक और हीट वेव का खदशा। अंदरूनी सिंध भी मुख्तलिफ शहरों में हीट वेव कैंप कायम। बलूचिस्तान में भी अलर्ट जारी। इस्लामाबाद, फैसलाबाद, चुनियोट और सरगोधा समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश। गरजते बरसते बादलों ने जलथल एक कर दिया। 18 हजारी, कमालिया और हंगू में आसमानी बिजली गिरने से बच्चे समेत 3 अफराद जान बहक। पूरी दुनिया को मौसमियाती तब्दीलियों का सामना। जमीन का दर्जा हरारत मुसलसल बढ़ रहा है। सूरत हाल आलमी खतरा बन गई। चेयरमैन NTMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक की मीडिया ब्रीफिंग। सिंध में लोड शेडिंग का बड़ा मसला। MKM 1947 से विफाकी हुकूमत में है। कभी नहीं सुना कि उसने काबीना या असेंबली में मामला उठाया हो। शर्जील इनाम मेमन की सिंध असेंबली में तनकीद। कहा 18 घंटे बिजली ना आना इंतजामी मसला है। सप्लाई कंपनियां आवाम को इज्तिमाई सजा दे रही हैं। कराची में पोस्टर लगाने वाली जमात इस्लामी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ भी बात करे। कराची में तल कलामी पर दोस्तों ने दोस्त की जान ले ली। कायदाबाद में नौजवान के कत्ल का मुअम्मा हल। उस्मान आफरीदी को अगवा के बाद मारा गया। मुल्जिमान ने लाश पर तेजाब भी फेंका। एक शख्स गिरफ्तार। मकतूल की गाड़ी फरोख्त करके रकम तकसीम करने का एतराफ कर लिया। 3 साथियों की तलाश जारी। कराची के मंगू पीर रोड पर बैंक में डकैती। मुसल्ला मुल्जिमान गार्ड से असलहा छीनने के बाद 40 से 50 लाख रुपए लूट कर फरार। मोटरसाइकिल के वायर लॉक से दरवाजा भी बंद कर गए। लुटेरों की तलाश जारी।
पाक बहरिया का बहरे अरब में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर रेस्क्यू ऑपरेशन। ओमान से भारत जाने वाले जहाज MV गौतम को हंगामी इमदाद फराहम। जहाज पर 6 भारतीय और 1 इंडोनेशियन शहरी मौजूद था। तकनीकी खराबी पर मैरीटाइम रेस्क्यू एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर मुंबई ने पाकिस्तानी हुक्काम से राब्ता किया। पाक बहरिया ने अपने जहाज कश्मीर को मदद के लिए भेजा। इसराइल की जानिब से जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी। काबिज फौज की जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह से झड़पें। अल जजीरा के मुताबिक वादी राज में कई घंटे तक एक दूसरे पर हमले। शहर में भी सेहूनी तैयारों की बमबारी। 2 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। लाजवाब टीम, बाकमाल परफॉर्मेंस, PSL की बादशाहत पेशावर ज़ल्मी के नाम। बाबर 11 ने चैंपियंस रेस जीत ली। फैसला कुन मार्के में हैदराबाद किंग्समैन का शो फ्लॉप। पूरी टीम 129 रन पर आउट। ज़ल्मी ने हदफ बासानी हासिल किया। हादी की ऑलराउंड परफॉर्मेंस, 4 विकेटें उड़ाई, 50 भी बनाई। हीरोज ने विनिंग किंग को कंधों पर उठा लिया। बाबर आजम बतौर कैप्टन पहली ट्रॉफी जीतने में कामयाब। चैंपियन कप्तान टूर्नामेंट के बेहतरीन बैटर करार पाए। फीफा का सरप्राइज, वर्ल्ड कप के लिए बम्पर प्राइज। फुटबॉल वर्ल्ड कप की इनामी रकम में 15% इजाफा। मजमूई हुजम 87 करोड़ 10 लाख डॉलर्स। पाकिस्तानी करेंसी में मालियत 2 खरब 42 अरब रुपए। चैंपियन को 5 करोड़ 35 लाख डॉलर्स मिलेंगे। रनर्स अप के हिस्से में 3 करोड़ 65 लाख डॉलर्स आएंगे। एंट्री देने वाली हर टीम 1 करोड़ 25 लाख डॉलर्स की हकदार होगी। मेगा इवेंट 11 जून से अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में शुरू होगा।